गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली 5.2 चल रही है। तो इसमें कि कुछ सवाल हो गए थे, कुछ बचे हुए हैं। बचे हुए पार्ट को आज हम सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे आपका ये 5वां सवाल है, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। पद का मतलब आपसे इसमें n पूछ रहा है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पहला क्वेश्चन है, 5वें का पहला है 7। ये कितना लिखा गया, 7 लिखा गया, 13 19 डैश डैश 205 ये लिखा गया है। अब इसमें आपको कह रहा है कि इसमें कितने पद हैं, यानी लास्ट का पद आपको 205 दे दिया, पूछ रहा है 7 से लेकर 205 के बीच में, 7 से लेकर 205 के बीच में कितने पद हैं। पद का मतलब n पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 13 दिया गया है, 19 दिया गया, डैश डैश कितना दिया गया, 205 यही दिया गया है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम इसमें सर्वप्रथम ए लिखेंगे। ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर आप 7 बताएंगे। अगर इसमें से हम डी पूछते हैं, डी बराबर कितना है, तो आप लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 का मतलब पद है। पद का मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, डैश डैश ये लास्ट का पद। तो A2 की वैल्यू कितनी दी गई, आप लिखेंगे 13 माइनस यहाँ A1 की वैल्यू कितनी दी गई, 7 दी गई। अब 13 में से 7 को घटाएंगे, 7 6 कितना होता है, आप बताएंगे 13 होता है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे 6। ये आपका डी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे 6 आ गई। डी बराबर कितना निकल गया आपका, 6 आ गया। अब इसमें an की वैल्यू कितनी है, लास्ट की वैल्यू, इसको यल से भी व्यक्त करते हैं क्योंकि यह लास्ट का पद है, लेकिन हम an से व्यक्त करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में हमने an से ही व्यक्त किया था। तो an इक्वल टू कितना लिखेंगे, 250 ये हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने लिखा है कितना, 7 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और d की वैल्यू आपने कितना निकाला, d की वैल्यू आपने 6 निकाला है, यही तो है। अगर an की वैल्यू आपसे पूछते हैं an की वैल्यू क्या है, तो an की वैल्यू का मतलब ये लास्ट का पद कितना दिया गया है, 205। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, यहाँ लिखेंगे 205, इसको इधर लाएंगे माइनस 7 होगा, यहाँ लिखेंगे 6 n माइनस 1 ये हो गया। अब इसमें से हमको घटाना है, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये यहाँ बनेगा 15, 15 में से 7 गए कितना होगा, 8 हो गया। यहाँ कितना बचा, आप बताएंगे, यहाँ बचा 9, यहाँ कितना बचा 1, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे, लिखेंगे 6 कोष्टक में n माइनस 1 ये हो गया। अब क्या करना है, अब आप लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसके नीचे ला के लिख दीजिए, लिखेंगे 198 और n ये जो 6 लिखा गया है इसके आवृत्त में ला के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 ये हो गया। अब इसको सरल कर दीजिए, 6 के 6 कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, फिर कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 काट दीजिए, कितना आ जाएगा इसमें आपका, काटेंगे आप 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18 कितना आ जाएगा आपका 35, फिर यहाँ लिखेंगे 33 इक्वल टू n माइनस 1, पक्षांतर कर दीजिए, n को इधर लाए, एक को इधर लाएंगे, 33 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया n, 33 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 34, n बराबर कितना आ गया आपका 34 आ गया। ये आपका किसकी वैल्यू आई, n की वैल्यू आई। कहने का तात्पर्य यह है 7 से लेकर 205 के बीच में पदों की संख्या कितनी रहेगी, आप बताएंगे पदों की संख्या 34 रहेगी। कैसे, देखिए ये आपका प्रथम पद हुआ था, डी हमने क्या किया, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, डी आ गया, डी का वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद ये सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7, n माइनस 1 यहाँ लिखा गया, ये डी की वैल्यू 6 है। तो यहाँ 205 को ऐसे लिखा गया, इस 7 को हमने लाया पक्षांतर किया इसके पास, यहाँ 6 n माइनस 1 लिखा,
ये गुणा में पद है, गुणा में पद को हम इधर उधर लिख सकते हैं। तो 205 में से हमने 7 को घटाया 198 आ गया। इसके बाद यहाँ 6 आया n-1 हुआ, तो यहाँ 198/6 लिखा। अब 6 से 198 में भाग किया, कितना आ गया, 6 त्रिक 18 हुआ। 18 19 में से 18 घटाएंगे 1 आएगा, फिर ये 18 बना, 6 त्रिक 18 यानी ये 33 आ गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, n-1, इस 33 को यहाँ ऐसे लिखा n-1, फिर 33 यहाँ ऐसे लिखा गया, n को पक्षांतर कर दिया 33 के पास, n बराबर कितना लिख दिया गया 34, यानी 33 में एक जोड़ेंगे 34। ये आपका कौन सा पद हो गया, n पद। यानी 7 से लेकर 205 के बीच में पदों की संख्या आपकी कितनी रहेगी, आप बताएंगे 34 पद रहेंगे। अब आगे चलिए दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया इसी तरह से आपको दूसरा सवाल भी सॉल्व करना है। दूसरे सवाल में आपको क्या दे रहा है, दूसरे सवाल में आपको दे रहा है, कह रहा है 18, ये देखिए 18 लिखा है। उसके बाद फिर ये देखिए 15 सही 1/2 है। 15 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको चलिए एक बार ऐसे लिखते हैं, 15 सही 1/2 और उसके बाद 13 लिखेंगे, डैश डैश कितना लिखेंगे, -47। ये -47 है। अब देखिए ये प्रथम पद है, ए बराबर कितना लिखेंगे, आप ए बराबर लिखेंगे 18, यही तो होगा। अगर आपसे an पूछते हैं तो an की वैल्यू -47, तो यहाँ कितना लिखेंगे, -47, an की वैल्यू -47 हो गई। इसके बाद फिर चलते हैं, ये कितना लिखा गया है, 15 सही 1/2, तो यहाँ अगर हम d निकालते हैं तो d बराबर क्या लिखेंगे, a2 - a1, ये लिखेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 15 दूनी 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31, यानी 31 बटा कितना होगा 2, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 18 है, इसके नीचे 1 का गुणा 31 में करेंगे, 1 का गुणा 3 करेंगे 31 में, 31 हो गया, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 18 दूनी 36 होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 के 2। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये 31 है, ये -36 है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2, यानी d की वैल्यू आपने कितना प्राप्त कर लिया, d बराबर आपने प्राप्त किया -5/2, ये d की वैल्यू हुई। अब इसके बाद इसमें पूछा क्या है, पूछा है आपका an बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र होता है a + n-1, यहाँ d होता है। an की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में an की वैल्यू -47 दिया गया है, an के स्थान पे -47 लिखेंगे, इक्वल टू a का मान कितना दिया गया है 18 दिया गया, प्लस n का मान गायब है, d का मान कितना दिया गया है -5/2, ये दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये -47 से इसको इधर लाएंगे, तो -47 में -18 को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे -5/2 लिखेंगे, n माइनस कितना लिखेंगे 1, इस पद को हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। अब यहाँ 8 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 15 होगा, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, हासिल 1 6, कितना हो गई -65, इक्वल टू कितना लिखेंगे -5/2 लिखेंगे, n-1 लिखते हैं। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हर में 2 है, इस हर का 2 का गुणा हम 65 में कर देंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो अगर हम -65 गुणे 2 करेंगे, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे -5 n-1, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको अभी काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए। ये कितना लिखा गया, ये 2 था, इस 2 का गुणा 65 में किया गया, -65 गुणे 2 लिखा गया, 1 का गुणा 5 में किया गया, -5 हुआ, n-1 हुआ। अब क्या करेंगे, -65 गुणे 2, अब यहाँ से n-1 को यही रहने देंगे, 5 को इसके नीचे ला के लिखेंगे, -5 हो गया, यहाँ लिखेंगे n-1, ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया। 5 से 65 में भाग करेंगे, 65 में भाग करेंगे, 5 के 5, यहाँ आ जाएगा 13, 13 बचे 65 होता है, यहाँ कितना आपका आया 13 गुणे 2 आ गया, इक्वल टू क्या लिखेंगे n-1, 65 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, गुणे 2, 13 गुणे 2 हो गया। अब 13 दुइये कितना होगा, आप बताएंगे 26 होगा, इक्वल टू n+1, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, n-1, n को पक्षांतर करेंगे 26 के पास लाएंगे, यहाँ लिखेंगे 26, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा +1, इक्वल टू लिखेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा,
यहाँ कितना लिखा गया, 27 लिखा गया। ये इसमें n की वैल्यू पूछा था। कहने का तात्पर्य ये है 18 से लेकर -47 तक पदों की संख्या अगर पूछता है तो आप बताएंगे पदों की संख्या इसके बीच में कितनी है, 27 है। कितने पद हैं, 27 पद हैं। इस तरह से आपने पांचवें में 2 खंड थे, दोनों खंड को आपने पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था। तो पदों की संख्या आप n का मान दोनों में पूछा था, दोनों में आपने n का मान ज्ञात कर लिया। चलिए चलते हैं 6वें सवाल में। 6वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है, 6वें सवाल में कह रहा है क्या एपी का मतलब ये होता है कि समांतर श्रेणी कह रहा है क्या एपी 11, 18 और कितना दिया गया 5, 2 डैश डैश का एक पद -150 है, क्यों? पुनः सुनेंगे। कह रहा है क्या एपी का मतलब समांतर श्रेणी में 11, 8, 5, 2 डैश डैश का एक पद कितना है, -150 है, क्यों? अब इसमें आपको सॉल्व करना है। क्या क्या दिया गया है, लिखा है 11 लिखा है, 8 लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, डैश डैश कर दिया है। अगर यहाँ से हम ए का मान पूछते हैं तो ए बराबर आप 1 बताएंगे। अगर यहाँ से डी की वैल्यू पूछते हैं तो 8 में से आपको 11 को घटा देना है, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 8 में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो -3 आएगा। अब इसमें आपका एक पद कितना है, 150 है, यानी कहने का तात्पर्य an = -150 आपको दिया गया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं सूत्र an = होता है a + n-1 d, ये इसका सूत्र होता है। an की वैल्यू कितना दिया गया है, आप बताएंगे an की वैल्यू -150 दिया गया है। a की वैल्यू कितनी है, 11 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू आपको ज्ञात करना है n-1। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे, -150, 11 को पक्षांतर करेंगे, 150 के पास लाएंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -11 लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे, -3 n-1। इसको हमने, ये गुणा में था, इसको हमने लाके यहाँ लिख दिया इसके सामने। यहाँ देखिए 150 में आप -11 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, और यहाँ कितना आ गया 161। ये ऋण ये आपका माइनस का निशान लगा, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे, -3 n-1 लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ n-1 को यही रहने देंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे, 161 के नीचे लिख देंगे, -161 बटे कितना लिखेंगे, -3 इक्वल टू n-1। ये माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पुनः यहाँ लिखेंगे 161 बटा कितना लिखेंगे 3, इस एक को लाएंगे इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ n लिखेंगे। अब इसके नीचे आप 1 मानिएगा, इसका गुणा इसमें करिएगा, इसका गुणा इसमें करिएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 161 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू कितना लिखेंगे n। अब 161 में 3 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इक्वल टू n हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें किया गया, इसका गुणा इसमें, 161 में 3 जोड़ा गया तो 164 बटा 3 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 164 में 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 बचे कितना होगा, 15 होगा, यहाँ कितना आया 1, यहाँ 4 होगा, 3 चौक कितना होगा, आप बताएंगे 3 चौक 12 होगा, यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर पूछा जाए n की वैल्यू क्या है तो n की वैल्यू आप क्या बताएंगे, कितनी बार गया है, आप बताएंगे 54 बार गया है, और कितने से भाग दिए हैं, 3 से भाग दिए हैं, कितना शेष फल आया है, आप बताएंगे 2 शेष फल आया है। n बराबर आ गया आपका 54 सही 2/3, 54 सही 2/3, ये आपका n का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से इसमें और क्या कह रहा है, आगे चलिए, कह रहा है 7वां सवाल देखेंगे। 7वें सवाल में आपको क्या कह रहा है, 7वें सवाल में आपको जरा एक बार 7वां का क्वेश्चन पढ़िएगा आप।
सातवें का कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 37 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दें। ये कौन सा सवाल था? 6वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। 7वें सवाल में चलते हैं। 7वें सवाल में आपने पढ़ा आदत को और इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसमें कितना आता है। तो देखिए 6वें सवाल में कुछ और भी कह रहा है। एक पद -150 है, क्यों? तो 150 है तो n बराबर आपका आ गया 54 सही 2/3। ये जो है आपकी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुई। अगर पूर्ण संख्या कोई प्राप्त हो गई होती तो आपका वैल्यू माइनस जो 150 दिया था वह 150 होता। ये तो आपको सही रूप में आया है, 54 सही 2/3 के रूप में आया है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए 7वें सवाल में चलते हैं। 7वें सवाल में आपने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपने देखा? कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, समांतर श्रेणी के अगर हम आपसे पद पूछते हैं कि पद क्या होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, 31वां पद, अब क्या बताएंगे? तो आप जानते हैं प्रथम पद ए होता है, द्वितीय पद a प्लस डी होता है, तृतीय प्लस a प्लस 2d होता है, चतुर्थ पद क्या होता है? a प्लस 3d होता है। यानी जितना कहेगा उससे d की वैल्यू एक कम रहेगी। जैसे हम आपसे पूछेंगे 31वां पद क्या होगा, तो आप लिखेंगे a प्लस 30d लिखेंगे, यानी d के साथ जिसका गुणांक रहेगा वह उस अंक से एक कम रहेगा। जैसे हमने 31वां कहा तो 31वां पद कह रहे हैं तो आप लिखेंगे a प्लस 30d लिखेंगे। तो इसी तरह से इसमें कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद आपका 38 है और 16वां पद कितना है? 73 है। तो समांतर श्रेणी का पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का पद, श्रेणी का पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का पद आप जानते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से डैश डैश आगे आपके होते रहते हैं। तो चलिए इसमें हमको ज्ञात क्या करना है? a प्लस 31वां पद कह रहा है। 31वां पद का मतलब आपसे पूछ रहा है कितना? आप लिखेंगे a प्लस 30d, ये 31वां पद है। कह रहा है जिसका 11वां पद कितना है? 38। 11वां पद का मतलब जानते हैं, यहाँ लिखेंगे 11वां पद। 11वां पद का मतलब आप लिखेंगे a प्लस 10d, ये 11वां पद। अब 11वां पद आपका कितना दे रहा है? 11वां पद आपको दे रहा है 38। ये समीकरण कितना बनाएंगे? 1। 11वां पद को लिखेंगे a प्लस 11d और इसकी वैल्यू कितनी दे रही है? 38 दे रही है, तो यहाँ हम 38 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 16वां पद कितना है? 73। यहाँ लिखेंगे 16वां पद, 16वां पद है। 16वां पद कितना दिया है? 16वां पद आपको दे रहा है, लिखेंगे a प्लस 15d। a प्लस 15d बराबर कितना लिखेंगे? 73। ये 73 हो गया। इसको समीकरण 2 बनाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 11वां पद a प्लस 10d और 16वां पद a प्लस 15d, यहाँ 15d रहेगा, ये 15d। यानी कहने का मतलब ये है d के साथ जिसका गुणांक रहेगा जितने का पूछेगा उससे एक कम रहेगा। नहीं समझे? जैसे यहाँ 11वां पद कह रहा है तो यहाँ 10d लिखा गया, 11 से एक कम है कि नहीं? 10। अब यहाँ 16वां पद कहा तो यहाँ कितना लिखा गया? 15d लिखा गया। अगर 31वां कहेगा तो 30d लिखा जाएगा। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे? घटाने पर। समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। समीकरण 2 क्या है? आप लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू कितना लिखेंगे? 73। और समीकरण 1 क्या है? a प्लस कितना है? 10d है, इक्वल टू कितना है? ये आपका 38 है। अब इसको क्या करना है? आपको घटाना है। तो यहाँ प्लस का निशान, माइनस का, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, ये आपके कैंसिल हो गए। 15d में से 10d को घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ आप बताएंगे आ जाएगा 5d इक्वल टू, इसको घटाएंगे, यहाँ कितना बना? आप बताएंगे 13। 13 में से कितना गए? 8 गए, कितना हो जाएगा? 8 पाँच 13 होगा, यहाँ 5 हो गया। यहाँ कितना बचा? एक उधार दे दिया था, यहाँ 6 बचा। 6 में से 3 में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो d बराबर आप कितना लिखेंगे? d बराबर लिखेंगे 35/5। कितना आ जाएगा आपका? d की वैल्यू 7 आ जाएगी। d बराबर कितना आ गया? आप बताएंगे d का मान 7 आ गया। कौन सा पद इसमें पूछा है? आप बताएंगे इसमें पूछा है 31वां पद पूछा है।
अब यही डी का मान उठा ले जाके चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में आप रख दीजिए। चलिए डी की वैल्यू कितनी आई आप बताएंगे, डी की वैल्यू कितनी आ गई है। डी बराबर कितना आया 7। लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण किसमें रखेंगे आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ए प्लस कितना लिखेंगे 10d है इक्वल टू कितना लिखेंगे 38। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 7 इक्वल टू क्या है 38 है। तो ए प्लस कितना लिखेंगे 10 और 7 का गुणा करेंगे 70 होगा, यहाँ 38 लिखेंगे। ए बराबर कितना लिखेंगे, ए बराबर आप लिखेंगे यहाँ कितना 38 माइनस कितना करेंगे 70। ए बराबर कितना हो जाएगा 70 में से आप 38 को घटा दीजिए, 10 में से 8 गई कितना आ गया 2, यही तो आएगा। यहाँ कितना बचा आप बताएंगे, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 32। यहाँ कितना आ गया आप बताएंगे, यहाँ इसका मान कितना आ गया -32 आ गया। यही आपकी ए की वैल्यू आ गई। अब पूछा कौन सा मान पूछा है आपसे, मान पूछा है 31वां पद। 31वां पद, 31वां पद क्या होता है आप जानते हैं। 31वां पद ए प्लस कितना डी लिखा जाएगा, आप लिखेंगे ए प्लस 30d। अब ए की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, ए की वैल्यू हमने निकाला है -32 प्लस कितना लिखेंगे 30 गुणे डी की वैल्यू कितना निकाले, तो डी की वैल्यू आपने 7 निकाला है, यहाँ 7 लिखेंगे, माइनस कितना करेंगे 32 प्लस 7 त्रिक कितना होगा 21, ये 210। अब यहाँ आप 210 को ऐसे लिखिएगा, यहाँ से आप 32 घटा दीजिए, यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ 10 में से कितना गया 7, यहाँ कितना आ गया आपका 178 आ गया। ये 31वां पद कितना आ गया आप बताएंगे, 31वां पद आपका 31वां पद आपका आ गया 178। ये कौन सा सवाल था आपका, 7वां सवाल था। 7वां सवाल आपका कंप्लीट हुआ। पुनः एक बार देखेंगे, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपके पद होते हैं। अब इसी तरह से 31वां पद पूछा था, 31वां पद ए प्लस 30d लिखे। अब 11वां पद आपके बुक में दिया था, 11वां पद आपके बुक में दिया था कितना 38। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का 11वां पद ए प्लस 10d होगा, और कितना इसकी वैल्यू दिया था 38 इक्वल टू 38 की समीकरण 1 बनाया। फिर 16वां पद समांतर श्रेणी का कितना होगा ए प्लस 15d होगा, इक्वल टू कितना दिया था, यहाँ देखिए यहाँ दिया था 73, कहाँ गया 73, ये देखिए यहाँ दिया था 73 है, इसलिए यहाँ 73 किया गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया गया, तो आप जान रहे हैं यहाँ 5d आ गया, यहाँ 35 आ गया, तो d बराबर कितना हो गया 7 आ गया। तो आप यही d का मान समीकरण 1 2 3 1 2 चाहे जिसमें रख देंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, a लिखा गया, यहाँ 10 लिखा गया, d का मान 7 है, यहाँ 38 लिखेंगे, a 10 सत्ते 70 होगा, यहाँ 38 होगा, यहाँ a लिखा गया, इसके बाद पक्षांतर किया गया, 38 में से -70 घटाएंगे, a बराबर -32 आएगा। अब इसमें 31वां पद पूछा था, 31वां पद a प्लस 30d होता है, तो a का मान -32 है और d 30 लिखेंगे, d का मान 7 है, -32 7 के 210 178 आपका मान प्राप्त हो गया, ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिए अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में, 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन आपको दे रहा है, 8वें क्वेश्चन में कह रहा है एपी में 50 पद है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है एक, उसमें 50 पद दिए गए हैं। समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं एक समांतर श्रेणी है, उसमें कितने पद हैं आप बताएंगे, उसमें पदों की संख्या कितनी है 50। तो चलिए पहले यहाँ और आगे कह रहा है जिसका तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद कह रहा है, तो क्या लिखेंगे a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू कितना लिखेंगे 12। क्यों 12 लिख रहे हैं, कह रहा है जिसका तीसरा पद कितना है 12 है, और फिर कह रहा है समांतर श्रेणी में 50 पद, यानी अंतिम पद, अंतिम पद कितना दे रहा है, अंतिम पद कितना है आपका 50, और इसका 50वां पद का जो है लास्ट का पद कितना है 106, यानी जो श्रेणी बनी हुई है 50 पद की है,
n बराबर कितना लिखेंगे 50, और लास्ट का पद n, an इक्वल टू कितना दिया गया है 106 दिया गया है। अंतिम पद कह रहा है श्रेणी का, यह कह रहा है 50 पद है जिसका अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 50 का, जो श्रेणी ऐसे बनी हुई है 2 4 6 मान लीजिए ऐसे बनी है। अब ये लास्ट का पद कितना दे रहा है 106 दे रहा है, और ये 2 से स्टार्ट है, ये मान रहे हैं 2 से स्टार्ट है, मानते हैं 106 तक है, 106 तक है, और इसमें पदों की संख्या कितनी दे रही है n बराबर 50, n बराबर 50 दे रहा है, यही दे रहा है ना। तो कह रहा है 29वां पद ज्ञात करिए। 29वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें से अगर हम पूछते हैं ये क्या है, तो आपको ये पता नहीं है। अच्छा, अगर 50वां पद 50वां पद आपसे कहता है तो समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का 50वां पद आप बताएंगे a प्लस 49d। अंतिम पद कितना दिया गया है, श्रेणी का लास्ट का पद देखिए यहाँ दिया गया है, अंतिम पद कितना है 106 है, ये यहाँ देखिए, तो यहाँ कितना लिखेंगे 106 लिखेंगे। ये समीकरण कितना बना, सेकेंड। अंतिम पद आपका 50 है, इस ये जो श्रेणी है 50 पदों की है, इसका लास्ट का पद 106। अब यहाँ क्या करेंगे आप, ये समीकरण सेकेंड बना, ये समीकरण फर्स्ट बना, यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, चलिए घटाने पर क्या लिखेंगे a प्लस 49d लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे 106, a प्लस कितना लिखेंगे 2d, इक्वल टू कितना लिखेंगे 12, इसके नीचे एक रेखा खींचेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4d में से 2d घटाएंगे तो 2d आ जाएगा। अब इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना है 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ बचा कितना आपका 10, 10 में से आप कितना घटाएंगे, 10 में से आप 1 घटाएंगे 9, यहाँ कितना आ गया आपका, आप लिखेंगे कितना, d बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे 94/2, d बराबर कितना लिखेंगे, 2 चौक कितना होगा, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक कितना होगा आप बताएंगे 8, 4 लिखेंगे कितना आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। डी की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई, ये बताइए, डी की वैल्यू आपको कितना प्राप्त हो गई, 47 प्राप्त हो गई। डी बराबर आपको 47 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है, 29वां पद ज्ञात करिए। जब डी बराबर आपको 47 प्राप्त हो गया, अब इसमें ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे डी का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे जिसमें रख दीजिए, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू कितना है 12 है, तो a प्लस यहाँ लिखेंगे 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है 47, यहाँ कितना लिखेंगे 12, a प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 7 में, 2 7 कितना होगा 14, 2 का गुणा इसमें करेंगे 14 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे 12। पुनः सुनिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 7 14 होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 2 चौक कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना लिखेंगे a प्लस 84 इक्वल टू कितना लिखेंगे 12, a बराबर कितना लिखेंगे 12 माइनस कितना करेंगे 84, a बराबर आप कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 84 और यहाँ कितना घटाएंगे 12, जब 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा, किसमें आएगा -72, a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे a की वैल्यू आ गई है -72। और कौन सा पद इसमें पूछ रहा है आपका, 29वां पद पूछ रहा है। 29वां पद आप क्या बताएंगे, 29वां पद आपका होता है a प्लस कितना लिखेंगे 28d लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, कुछ मत करिएगा, यहाँ a की वैल्यू कितनी है -72 है, प्लस 28 गुणे d का मान कितना है 47, आप अब इसका जरा गुणा करिए और गुणा करके इसका मान निकालिए, देखिए कितना आता है।
चलिए ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक होने का मतलब ये है, जैसे यहाँ आपको समीकरण 2 कितना लिखा गया, 49 लिखा गया, यहाँ कितना लिख दिया गया, आप लिख दिए हैं, गलती हो गई। यहाँ आपको लिखना चाहिए था कितना, यहाँ आपको 49 लिखना चाहिए था, 49 डी। अब यहाँ 49 डी आ गया, इसको अब इसमें से घटाएंगे, 49 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ, यहाँ आपका आ जाएगा 47। अब यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 47, ये 47 आ गए। अब 47 से इसमें भाग करेंगे, तो 47 से भाग करेंगे तो 47 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14 हो गया, और 4 दूना 8 1 9। यहाँ डी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको, 2 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ गलती से 49 की जगह पे 4 ही लिख दिया गया था। अब ये आपका इतना हो गया। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका यही है, ए प्लस 2 डी इसका टू कितना दिया गया है, ए प्लस 2 डी इसका टू कितना दिया गया है 12। यहाँ कितना लिखेंगे, डी की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है 2, यहाँ लिखेंगे ए प्लस 2 गुणे 2 इसका टू कितना लिखेंगे 12। ए प्लस कितना लिखेंगे, ए प्लस कितना लिखेंगे, यहाँ 4 करेंगे, इसका टू कितना करेंगे 12। ए बराबर कितना लिखेंगे यहाँ से, चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 4 को घटाएंगे तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 8। ए बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब इसी तरह से कौन सा पद कहा था इसमें ज्ञात करने के लिए, आप बताएंगे 29वां पद कहा था। 29वां पद आप क्या लिखेंगे, 29वां पद समांतर श्रेणी का क्या होगा, 29वां पद समांतर श्रेणी का होगा ए प्लस 28 डी, 28 डी। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस 28 गुणे डी की वैल्यू कितनी आई, तो डी की वैल्यू आपने निकाला है 2। यहाँ कितना लिखेंगे, ये ए की वैल्यू आपने यहाँ ए की वैल्यू 8, क्योंकि ए बराबर आपने 8 निकाला है, और 28 को ऐसे लिखा गया, डी की वैल्यू 2 निकाले, यहाँ लिखेंगे 8, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 होगा, 2 दूना 4 1 5। अब आप इसमें इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 से 14 यानी कितना हो जाएगा आपका 64। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को सुनेंगे। कह रहा है एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है 12। तीसरा पद का मतलब ए प्लस 2 डी इक्वल टू कितना लिखेंगे 12, समीकरण फर्स्ट बना। इसके बाद अंतिम पद 50 है, अंतिम पद कह रहा है 50 है, पदों की संख्या 50 है, और इसका लास्ट का पद कितना दिया गया है, तो 106 दिया गया है। तो 29वां पद आपका कितना होगा, 29वां पद आपका, 50वां पद आपका कितना होगा, ए प्लस 49 होगा। अंतिम पद कितना दिया गया है, 106 दिया गया, 106 लिखा गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 है ए प्लस 49 इक्वल टू 106 है, और समीकरण 1 है ए प्लस 2 इक्वल टू 12 है। तो निशान यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, जहाँ प्लस का है वहाँ माइनस का निशान हो गया। ये कैंसिल हो गया, ये 49 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, 47 डी हो गया। 106 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 94 आ गया। डी बराबर कितना हो गया, 94 बटा 47 हो गया। डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। लिखेंगे यहाँ से डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12 है, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12 हो गया, यहाँ ए हो गया 2 हो गया, डी का वैल्यू कितना है, तो 2 आया है, यहाँ 12 लिखा गया, यहाँ ए को ऐसे लिखा गया, 2 दूना 4 हो गया इक्वल टू 12 होगा। तो ए बराबर कितना होगा, 12 में से हम 4 को घटा देंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे तो ए का मान 8 आ जाएगा। 29वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा था, 29वां पद ए प्लस 28 डी होगा, समांतर श्रेणी का 29वां पद ए प्लस 28 डी होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, 28 यहाँ लिखा गया इससे, और डी की वैल्यू 2 है, तो 8 यहाँ लिखा गया, 28 दूना 56 हो गया, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 हो गया। ये इसी तरह से आपका कौन सा सवाल कंप्लीट हो गया, आपका 8वां सवाल हो गया। अब बचा कौन सा सवाल है, 9वां सवाल है। 9वें सवाल में चलिए देखते हैं, 9वें सवाल में आपको क्या करना है। 9वें सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, जरा से एक बार ध्यान देंगे क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा है एक समांतर श्रेणी है जिसका कौन कौन सा पद कह रहा है, तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, आप बताएंगे ए प्लस 2 डी होगा। तीसरा पद कितना कह रहा है, कहाँ गया,
तीसरे और नौवें पद क्रमशः, तीसरा पद आपका कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, यहाँ 4 लिखेंगे, समीकरण 1 हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या कह रहा है, नौवें पद। अब नौवां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का नौवां पद क्या होगा। आप जानते हैं जब तीसरा पद a + 2d लिखा गया तो नौवां पद क्या होगा, यहाँ लिखेंगे नौवां नौवां पद आप क्या लिखेंगे, a + 8d लिखेंगे। तो a + 8d बराबर कितना करेंगे, -8 करेंगे। ये समीकरण कितना हो गया, सेकंड हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, आप जानते हैं a + 8d = कितना है, -8। और उसके बाद समीकरण 1 क्या है, a + 2d = कितना है, 4 है। इसके नीचे एक रेखा खींचेंगे, ऐसे माइनस को परिवर्तित कर देंगे, जहां प्लस का निशान है वहां माइनस का निशान। तो हर एक जगह नीचे प्लस प्लस का ही है, इसीलिए हर जगह माइनस का लग गया। ये कैंसिल हो गया। 8d में से 2d घटाएंगे कितना d आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ 6d आएगा। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, d बराबर कितना आ जाएगा, 12 बटे कितना हो गया 6, d बराबर कितना आ जाएगा, -2। d बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब यही d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ से यहाँ बगल में लिखते हैं, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस कितना लिखेंगे 2d = कितना लिखेंगे 4, a + 2 d का मान कितना है, -2 = कितना करेंगे 4, a प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, -2 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, -4 होगा, = कितना लिखेंगे 4। ये बराबर कितना लिखेंगे 4 + 4, ये 4 बराबर में था, ये माइनस में था, इसको इधर लेके गए प्लस में हो गया, ये बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा d का मान -2 आया था, तो d का मान समीकरण 1 में रखा गया। समीकरण 1 है a + 2d = कितना है, 4 है, तो a यहाँ ऐसे लिखा गया, 2 यहाँ ऐसे लिखा, d का वैल्यू -2 है, यहाँ 4 लिखा गया। a का मान यहाँ ऐसे लिखा गया, -2 और +2 का गुणा करेंगे -4 होगा, = 4 होगा। ये यहाँ ऐसे लिखा गया, ये 4 यहाँ लिखा गया, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ +4 हो गया। तो a बराबर कितना आपको प्राप्त हो गया, a बराबर आपको प्राप्त हो गया 8। तो इसमें क्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए, कह रहा था AP के तीसरे और नौवें पद, तीसरा पद ये हो गया, नौवां पद आपका ये हो गया। कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो इसमें nवां पद निकाल लीजिए, an = a + n - 1d। अब आप यहाँ मान रख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, आप a की वैल्यू 8 लिखेंगे, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है, -2 है। कौन सा पद शून्य होगा, तो आप लिखेंगे माना nवां पद शून्य होगा, इसको हम यहाँ कितना लिख लेते हैं, शून्य। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये -8 = n - 1 लिखेंगे, और यहाँ -2 ये है ये। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, n - 1 और यहाँ -2 है, इसी पार्ट को हम यहाँ लिख रहे हैं -8। ये देखिए, इसको हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ से n - 1 लिखेंगे, -8 बटे -2 करेंगे। ये इसको हमने 8 के नीचे भेज दिया 2 को, ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, एक माइनस ऊपर है एक माइनस नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो n - 1 = कितना होगा, 2 के 2 2 चौक 8 होगा। तो n - 1 = कितना लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, n बराबर कितना लिखेंगे, 4 + 1 लिखेंगे, n बराबर कितना लिखेंगे, 5। यानी nवां पद पूछ रहा था कौन सा पद शून्य होगा, आप इसमें बताएंगे 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। तो चलिए इसी तरह से अब आगे चलते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी AP यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद कैसे लिखें, यहाँ लिखेंगे 17वां पद, 17वां पद 10वें पद से, 10वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो यहाँ 7 अधिक कर दीजिए, बस अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी d ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है।
अच्छा 17वें पद की बात कर रहा है तो कितना लिखेंगे, समांतर श्रेणी का 17वां पद कौन सा होगा? तो आप जानते हैं एक कम होगा, ए प्लस कितना लिखेंगे 16d, यही तो होता है 17वां पद, ए प्लस 16d होगा। इसका टू क्या लिखेंगे 10, सॉरी यहाँ कितना लिखेंगे 10वां पद, ए प्लस कितना लिखेंगे यहाँ 9d प्लस कितना लिखेंगे 7। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा था 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद इक्वल टू 10वां पद प्लस 7, 7 10वें पद से 7 अधिक था तो 10 में 7 हमने ऐड कर दिया, क्वेश्चन में जो कहा था वही हमने किया। अब इसके बाद इसमें और क्या करना, आपको कह रहा है यहाँ देखिए माइनस ये प्लस ए है और ये भी प्लस ए है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना है 16d है और इसको इधर लाएंगे माइनस 9d होगा, इसका टू कितना लिखेंगे 7। अब ये बताइए कितना यहाँ आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7d इक्वल टू कितने लिखेंगे 7, d बराबर कितना लिखेंगे 7/7, कितना आ जाएगा कैंसिल हो गया, d बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया। इस क्वेश्चन को आप एक बार पुनः पढ़िएगा, बहुत ईजी है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद आपका क्या होता है, ए प्लस 16d होता है और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद में 7 हमने ऐड कर दिया, तो 17वां पद ए प्लस 16d, 10वां पद ए प्लस 9d और यहाँ 7 अधिक था 7 को ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बना 16d, इसको इधर लाएंगे माइनस 9d, इसके टू यहाँ 16 7 है, ये है 7 लिखा गया, 16 में से 9d घटाया गया 7d आ गया, यहाँ 7 है ये था, तो d बराबर 7/7 हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, आप बताएंगे d की वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है 11वें क्वेश्चन में, 11वें क्वेश्चन में कह रहा है एपी का मतलब समांतर श्रेणी का 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले इस पद को लिखेंगे, कौन सा पद, 3 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 27 लिखेंगे और कितना है 29 है, डैश डैश ऐसे करके है। अब इसमें कौन सा पद कह रहा है 54 पद कह रहा है। अच्छा यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान आप 3 बताएंगे, डी का मान कितना बताएंगे 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा यहाँ 12। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। कौन सा पद कह रहा है 54 वाला पद कह रहा है, 54 पद कह रहा है, 54वां पद क्या होगा आप जानते हैं ए प्लस 53d, यही तो होगा ए प्लस 53d। 54वें पद से 132 अधिक, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे कितना 132। बात को गौर से सुनिएगा, ये तो आपकी श्रेणी दी गई थी, श्रेणी में हमने ए निकाला डी निकाला और 54 पद कह रहा था, 54 पद क्या होगा ए प्लस 53d होगा और इसमें कह रहा है 32 अधिक है तो हमने 32 को जोड़ दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कितना लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी दी गई 3 दी गई है, प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 53 लिखेंगे, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 12 प्लस कितना लिखेंगे 132। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 3 को ऐसे रहने देंगे, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 तिहाई कितना होगा 36, हासिल कितना बना 3, 12 पंचे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63, ये कितना आ गया 636 आ गया। इसके बाद प्लस कितना लिखेंगे 132। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ये। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पद है, तो आप कौन सा पद है तो आप लिखेंगे यनवा पद है। यनवा पद कैसे निकालते हैं, ए एन इक्वल टू लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो लिखते हैं। अगर यहाँ से अब आपसे पूछा जाए ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू कितना लिखेंगे आप, यहाँ 3 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 लिखेंगे, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी कितनी है 12 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12, ये 12 हो गया। अब इसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा था, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे माना ए एन यानी ए एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये मान लीजिएगा ए एनवा पद जो है उससे जो है अधिक है, तो यहाँ कितना लिखेंगे आपका ये पद निकल गया 3 प्लस एन माइनस 1
और यहाँ कितना निकला 12। ये 12 कहाँ से हुआ, डी की वैल्यू हुआ n-1, ये सूत्र से है, ए की वैल्यू 3। अब इसको आप यहाँ नई लाइन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 12, n माइनस कितना लिखेंगे 1, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इस पद को लिखेंगे, कौन से पद को, 54 वाला पद जो सॉल्व किए थे उसको लिखेंगे इक्वल टू करके, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 600 कितना लिखेंगे 36 और प्लस कितना लिखेंगे 132। ये देखिए ये प्लस 3, ये भी प्लस में 3, इसको इधर लाएंगे तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, अब बताएंगे हो गया। यहाँ कितना बचा आपका 12 n-1 बचा इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए, कितना जोड़ेंगे 636 में 132 को आपको ऐड करना है, तो 6 2 8 होगा, 6 2 8, 3 3 कितना होगा 6 और 6 1 7, ये कितना आ गया 768 आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे n-1 इक्वल टू लिखेंगे 768 बाई कितना लिखेंगे 12। अब इसमें क्या करना है आपको, भाग करना है, जरा भाग करिए, यहाँ कितना लिखेंगे 768 में कितने से भाग करना, आप बताएंगे 12 से, 12 पंचे 12 छक कितना होगा 72 होगा, और यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ कितना हो गया 8, 12 सत्ते कितना होगा आप बताएंगे, 12 चौक कितना होगा आप बताएंगे 48, 12 चौक 48 कितना आ गया आपका 64 आ गया। n-1 इक्वल टू कितना आ गया, इसको भाग करने पर 64 आ गया। n बराबर क्या लिखेंगे 64, इसको उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा +1, n बराबर कितना हो गया आपका 65, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपको 65 आ गई। पुनः क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पुनः बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है किसी एपी का 11वां सवाल है, 3 15 27 39 का कौन सा पद कह रहा है, आपको पद पूछ रहा है कौन सा पद है, तो आपने क्या लिखा, चाहे आप पहले लिख लीजिए माना an वां पद, an वां का पद का मतलब ये होगा an इक्वल टू a प्लस n-1 t, यही होता है। तो पहले हमने इस श्रेणी को लिख लिया 3 15 27 39, a बराबर 3 हो गया, d बराबर 15 में से 3 को घटाएंगे 12 हो गया। 54 वाला पद कौन सा होगा, 54वां पद आपका होगा a प्लस 53d, और यहाँ कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, 54 पद में कितने अधिक है, 54 पद में कह रहा है प्लस 132 अधिक है, तो 132 अधिक कर दिया। अब देखिए 54 वाला पद a प्लस 53d हुआ और 132 अधिक कहा तो 132 अधिक कर दिया, तो a की वैल्यू की तरह निकाले हैं श्रेणी से 3 निकाले हैं, तो एक स्थान पे 3 लिखा गया, यहाँ 53 लिखेंगे। डी की वैल्यू आपने कितना निकाला है 12, तो यहाँ 12 लिखा गया, 132 यहाँ ऐसे लिखा गया। अब इसके बाद इसको यहाँ ऐसे लिख दिया गया, इसका इसमें गुणा कर दिया गया, 600 कितना आ गया 36, 132 यहाँ ऐसे लिखा गया। ये तो आपका 54वां पद था, यानी 54 पद का जो कहा था मान, 54 पद का मान आपने इतना निकाल लिया। लेकिन अब कौन सा पद है, तो यहाँ आपने लिखा माना an वां पद जो है आपका कितना है a प्लस n-1d है, तो a की वैल्यू आपको कितनी है, यहाँ से a की वैल्यू आपने 3 लिखा, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो n-1 लिखा गया। d की वैल्यू आपको क्या निकाले हैं, d की वैल्यू यहाँ आप 12 निकाले हैं, इसलिए यहाँ 12 लिखा गया। अब इसी पद को an वां पद, यानी यहाँ लिखेंगे an वां पद लिखेंगे, कितना लिखेंगे 54वां पद लिखेंगे, वहां पद प्लस कितना लिखेंगे 132। अब देखिए an का मान कितना निकाले, आपने an का मान निकाला है 3 प्लस n-1 और यहाँ 12, यही तो निकाले हैं। ये देखिए यहाँ इसको लिखा गया, यहाँ कितना लिखेंगे an इक्वल टू क्या लिखेंगे, कौन सा पद 54 वाला पद लिखेंगे, और कितना अधिक कह रहा था 32 अधिक कह रहा था, 132 अधिक कह रहा था, तो an का फार्मूला है आपने इतना निकाला है, तो an के स्थान पे आपने यहाँ तक कितना लिखा, और 54वां पद आपने निकाला था कितना निकाले, यही तो निकाले हैं 54 वाला पद, 54 वाला पद निकाले हैं 3 प्लस 636 प्लस कितना 132, तो ये देखिए 3 यहाँ प्लस में 3 यहाँ प्लस में, इसको इधर लाएंगे माइनस में होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 12 n-1, और इसको आपने ऐड किए तो आपका कितना आ गया 768 आ गया, तो n-1 लिखा गया, 768 में आप 12 से भाग करेंगे, तो जब 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 64 हो गया। n बराबर कितना लिखेंगे 64 प्लस 1, n बराबर कितना लिखेंगे आप 65। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया।
थोड़ा एक बार दो बार आप लगाएंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको स्वतः आने लगेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, यनवा पद इक्वल टू चौवन वाला पद प्लस कितना अधिक है, जितना अधिक कह रहा है चौवन वाले पद से 132 अधिक है, तो चौवन वाले पद में 132 हमने ऐड कर दिया। तो इसका मान कितना निकाले हैं, इसका मान आपने निकाला है ये इतना आया है a प्लस एन माइनस 1, और 12 कोष्टक बंद 12 है, तो इसको यहाँ लिखा गया। और इसका मान आपने यहाँ निकाला था शुरू में ही, इसको हमने यहाँ कर दिया, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, बस इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। n बराबर कितना आ गया आपका, n बराबर आपको 65 प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है, इस टाइप के वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।